आज देश भर में बी.एन. राव जी के संविधान निर्माता होने की बात उठाई जा रही है। यदि ऐसा है तो बी.आर. अम्बेडकर को संविधान निर्माता के तौर पर कैसे पहचान मिल गई? ग्वालियर के अनिल मिश्रा जी ने भी इस मामले को उठाया है और आपने भी उत्तर प्रदेश शासन से बी.एन. राव जी की मूर्ति अयोध्या में स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन की मांग की है। तो इस पर थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, ग्वालियर के अधिवक्ता अनिल मिश्रा जी ने जो बिंदु उठाया है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है। आपको थोड़ा पूर्व में ले चलें तो लगभग 4 या 5 वर्ष हुए होंगे, हम लोगों ने और हमारी टीम ने इस बात को बहुत ही प्रमुखता से उठाया था और इसके लिए अनवरत 100 दिन का धरना भी दिया गया था। अयोध्या जनपद के तहसील के सामने एक पार्क है, उस पार्क में अनवरत 100 दिन का धरना दिया गया और निरंतर इस बात की पुष्टि के लिए जनमत जुटाने का प्रयास किया गया। निरंतर हम लोगों ने प्रतिदिन ज्ञापन भी दिया था शासन को, प्रधानमंत्री को, मतलब केंद्र में भी दिया और प्रदेश में भी दिया। उस समय हमें लगता है कि टीम हमारी छोटी थी लेकिन काम बहुत महत्वपूर्ण कर रही थी। कोई भी रीज़न रहा होगा जिस नाते इतना प्रचारित नहीं हो पाया, लेकिन बिंदु तो हम ही लोगों ने, हमारी टीम ने ही उठाया था। हमको खुशी हो रही है कि ग्वालियर के अधिवक्ता अनिल मिश्रा जी ने इस बिंदु को उठाया और उन्होंने कहा कि बी.एन. राव जी ही संविधान के मुख्य निर्माता बी.एन. राव जी हैं। जिस तरह संविधान निर्माण में 15 महिलाएं भी शामिल थीं और उनमें से कमला चौधरी जी के जो लखनऊ से संबंधित थी, उनके नाम पर भी सार्वजनिक स्थल के नामकरण और उनकी मूर्ति स्थापना के लिए भी आपने सरकार को ज्ञापन दिया था। उसका क्या हुआ? आपको अवगत करा दें, उसी समय जब हम लोगों का धरना चल रहा था, मुझे लगता है कि उसी के आसपास हम और हमारी टीम के सदस्य गुलशन तिवारी जी, हम लोग गए थे वहाँ भी डीएम कार्यालय में ज्ञापन दे के आए कि कमला चौधरी जी भी संविधान निर्माण में एक महती भूमिका निभाई थी और संविधान निर्माण उस समय किया गया जिस समय कहा जाता है कि साक्षरता दर बहुत कम थी। ये भी कहा जाता है कि महिलाओं को साक्षर नहीं किया जाता था। उस समय एक महिला संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभा रही थी। अब सबसे बड़ी मतलब हास्यास्पद होगा कि कमला चौधरी को लखनऊ जैसे राजधानी में कोई जानता नहीं। बड़ी अच्छी बात आप कह रहे हैं कि जितने भी हमारे संविधान निर्माता थे, लोकतंत्र के नायक थे, वो जैसे मुख्य संविधान निर्माता के तौर पर तो अगर रिकॉर्ड्स देखे जाएंगे, ऐतिहासिक तथ्यों को खंगाला जाएगा तो बी.एन. राव जी का नाम आता है। लेकिन अन्य जो संविधान निर्माता थे वो अपने ही गृह जनपद में गुमनाम है। इस पर आपका क्या कहना है और उन गुमनाम नायकों को वांछित सम्मान दिलाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हम और हमारी टीम द्वारा निरंतर ये प्रयास किया जा रहा है। हम अपनी बात पूरी कर लें। लखनऊ में कमला चौधरी जी को सब लोग जाने कि संविधान निर्माण में आपकी भी भूमिका थी और एक महिला की भूमिका थी, इसलिए हम लोगों ने वहाँ के डीएम को अपना ज्ञापन सौंपा कि कम से कम कोई भी एक स्थान ऐसा निश्चित कर दीजिए जहाँ पे कमला चौधरी की एक प्रतिमा लगाई जाए, कमला चौधरी के बारे में शिलालेख लिखे जाएं और लोग आने जाने वाले इस बात को जान पाएं कि कमला चौधरी यहीं की थी और उन्होंने उसमें संविधान निर्माण में पूरा सहयोग किया था। ऐसे तमाम सारे 18-20 तो विशेष थे कि जिनके जो आसपास के थे, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोग थे और उनको कोई जान भी नहीं रहा है, ना कहीं चर्चा किया जा रहा है, ना कहीं कोई जान रहा है। और इवन सबसे हास्यास्पद तब हो जाता है कि जब कोई राजनीतिक व्यक्ति राजनीतिक मंच से उद्बोधन करता है तो वहाँ पे उन लोगों का कतई नाम ही नहीं लेता है, जैसे लगता है कि उन्हें पता ही नहीं है। क्यों नहीं लेता है? जनता समझ सकती है या वो जान सकते हैं कि क्या ऐसा कारण है। तो मैं चाहता हूँ कि बी.एन. राव जी के अतिरिक्त जो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बगल में देवैया गोरखपुर से कुछ लोग थे, इन सबके नाम का एक पार्क बनाया जाए। पार्क ना बने तो कोई ऐसा स्थल निर्धारित किया जाए कि जहाँ पर उनकी प्रतिमा स्थापित की जाए, उनके नाम से उस स्थान को जाना जाए और शिलालेख लगाए जाएं, जिससे ये सब जान सके कि संविधान निर्माण में किसका सहयोग था। अब एक बात आपने कहा कि बी.आर. अम्बेडकर जी को कैसे देखते हैं आप लोग। हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि हमने सूचना के अधिकार के तहत सरकार से मांग की थी कि संविधान निर्माण किसने किया, क्योंकि सरकार और सरकार के लोग, राजनीतिक लोग की बात कर रहा हूँ,
वो अपने मुंह से मन से यही कहते हैं कि अमुक व्यक्ति ने संविधान का निर्माण किया या यही संविधान निर्माता थे। तो हमारी टीम ने राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ये मांग किया सरकार से कि किसने इसका संविधान बनाया। तो हमको कहीं भी, और ये भी मांग किया कि जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है अम्बेडकर जी का, अगर उन्होंने बनाया तो कोई पत्रावली, कोई कुछ सबूत तो हो गया आपके पास। तो वहाँ से कुछ भी दे पाने में अक्षम रहे वो। उनका स्पष्ट जवाब तो नहीं आया, लेकिन आशय यही था कि हमारे पास कोई भी ऐसे सरकारी दस्तावेज नहीं है जिसमें यह लिखा गया हो कि B.R. अम्बेडकर ने ही संविधान का निर्माण किया है। फिर हमने गूगल से संपर्क किया, पत्र व्यवहार किया। वहाँ से गूगल ने ये बताया कि हम कुछ जानते नहीं हैं। उनका आशय ये था, उनके शब्द ये थे कि मुझे कुछ नहीं पता है, अधिकांश लोग जो चीज़ मानते हैं वही मैं दिखा देता हूँ। मगर अगर 50% से अधिक लोग ये कहते हैं कि अमुक व्यक्ति संविधान निर्माता है, तो गूगल भी वही कहेगा कि वही व्यक्ति संविधान निर्माता है, जो हम लोग कोई भी बात गूगल कर लेते हैं। तो ये हमको मतलब सरकार से ये जानकारी मिली। इस संदर्भ में आपने गूगल हेडक्वार्टर को चिट्ठी भी लिखा था जी, उस पर आप कुछ बताइए। गूगल हेडक्वार्टर क्यों आपने चिट्ठी लिखा था? हमने गूगल किया तो वहाँ ये दिखाया गया कि संविधान निर्माता B.R. अम्बेडकर है। अच्छा, हमको बड़ा अजीब सा लगा कि इतने बड़े संविधान का निर्माण कोई एक व्यक्ति कैसे कर सकता है। घर का निर्माण तो व्यक्ति कर ही नहीं पाता है, कई लोग मिलकर एक घर बनाते हैं। तो जिसमें पूरा देश चल रहा है, ऐसी पुस्तक का निर्माण कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है। तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई, हमने गूगल हेडक्वार्टर से संपर्क साधा। तो अभी हमने बताया ना कि गूगल का यही साफ स्पष्ट जवाब था कि जो बहुतायत लोग मानते हैं, जिसको सही मानते हैं बहुतायत लोग, या जिसको गलत मानते हैं बहुतायत लोग, मैं केवल उसी को दिखाता हूँ। मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है कि B.R. अम्बेडकर संविधान के निर्माण करता है।